जय भीम, जय मंडल, जय शब्दान, जय जोहार। नमस्कार साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी का एकदम सफाया हो रहा है, बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, कितनी सीटें बीजेपी ला रही है। आरएसएस का बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे है जो लीक हुआ है, और साथ में एक सेंटर फॉर पॉलिटिकल रिसर्च एंड स्ट्रेटजी का जो सर्वे है वो हमारे पास है। इन दो सर्वे की रिपोर्ट जो बताती है कि बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है, और यही वजह है कि बीजेपी बौखलाई हुई है, लगातार जो है विपक्ष के बड़े नेताओं पर हमले कर रही है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। तो ये रिपोर्ट एकदम आपको चौंका देगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आरएसएस बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट है, इसमें जो पूरा आंकड़ा दिया गया है कि किस तरीके से बीजेपी को कितनी सीटें इस बार मिल रही हैं। कुल 543 लोकसभा में से आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, बीजेपी को 0 सीट आंध्र प्रदेश में मिल रही है। एक भी सीट बीजेपी आंध्र प्रदेश में नहीं जीत रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, बीजेपी 1 सीट अरुणाचल में जीत रही है। आसाम में 40 में से 9 सीट आसाम में 14 में से 7 सीट जो है बीजेपी को मिल रही है, और 7 सीट विपक्ष को मिल रही है। बिहार में 40 सीट लोकसभा की है, 40 सीट में से बीजेपी आरएसएस के सर्वे के हिसाब से मात्र 9 सीट बीजेपी को बिहार में मिल रही है। चंडीगढ़ में 11 लोकसभा में से 6 लोकसभा बीजेपी के खाते में जा रही है। गोवा में 2 लोकसभा में से 1 लोकसभा बीजेपी और 1 लोकसभा विपक्ष के खाते में जा रही है। गुजरात के 26 लोकसभा में से 23 लोकसभा बीजेपी जीत रही है। सबसे ज़्यादा जो है बड़ी जीत बीजेपी को गुजरात से मिल रही है। 26 में से 23 सीटें बीजेपी गुजरात में जीत रही है। हिमाचल हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 2 बीजेपी जीत रही है। झारखंड में 14 में से 6 बीजेपी जीत रही है। कर्नाटक में 28 में से 6 बीजेपी जीत रही है और 22 विपक्ष जीत रहा है। केरला में 20 में से 1 भी सीट केरला के अंदर बीजेपी को नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा में से 24 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में, जो आरएसएस बीजेपी का इंटरनल सर्वे है इसके अनुसार जा रही हैं, और मात्र जो है 5 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर विपक्ष को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में 48 में से मात्र 11 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। मणिपुर में 2 में से 1 भी सीट बीजेपी को नहीं मिल रही है। मेघालय में 2 में से 1 भी सीट बीजेपी को नहीं मिल रही है। मिजोरम में 1 सीट है, बीजेपी हार रही है। नागालैंड में 1 सीट है लोकसभा की, बीजेपी हार रही है। उड़ीसा में 21 में से 6 सीटें जो है लोकसभा की बीजेपी के खाते में जा रही हैं। पंजाब में 13 में से 2 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीत रही है। राजस्थान में 25 में से 16 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीत रही है। सिक्किम में 1 सीट है, बीजेपी हार रही है। तमिलनाडु में 39 में से 0 बीजेपी को तमिलनाडु के अंदर 1 भी सीट 39 लोकसभा सीट में से नहीं मिल रही है। तेलंगाना के अंदर 17 में से 1 सीट बीजेपी को लोकसभा की मिल रही है, 1 सीट जीत रही है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों बीजेपी जीत रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 जो लोकसभा सीटें हैं ये बीजेपी जीत रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, बीजेपी मतलब एनडीए अलायंस की जो सारे दल हैं मिलाकर के ये सर्वे है। यहाँ पर बड़ी खतरनाक स्थिति है। बीजेपी 80 में से अगर 65 जीतती है तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 30 से 40 सीट जीत पाएगी। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में से 5 बीजेपी खाते में जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से मात्र 9 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में 1 लोकसभा सीट है, बीजेपी हार रही है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट है, बीजेपी हार रही है। दादरा नगर हवेली दमन में 2 लोकसभा सीटें, दोनों बीजेपी हार रही है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें, सिर्फ 1 बीजेपी को मिल रही है।
लद्दाख की एक लोकसभा सीट है, बीजेपी हार रही है। लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट है, बीजेपी हार रही है। दिल्ली की 7 में से 5 लोकसभा सीटें बीजेपी को इस सर्वे के अनुसार मिल रही हैं। पांडिचेरी में एक लोकसभा सीट है, बीजेपी हार रही है। तो इस जो आरएसएस बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, इस सर्वे के हिसाब से 214 सीट एनडीए अलायंस, बीजेपी के अलायंस को, गठबंधन को 214 सीटें मिल रही हैं। तो ये सर्वे साफ करता है कि बीजेपी बुरी तरीके से इस बार हारने वाली है और सत्ता से बाहर जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए जो परिस्थितियां अभी बदली हैं उसके अनुसार अगर हम देखें तो बीजेपी 200 से नीचे जा रही है। अब दूसरा जो सर्वे की रिपोर्ट है सेंट्रल फॉर पॉलिटिकल रिसर्च की, हम उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उसने यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को कितना मिल रहा है, बीजेपी को कितना मिल रहा है और अन्य दलों को कितना मिल रहा है, उस हिसाब से इसने सर्वे की रिपोर्ट दी है। तो चलिए, आंध्र प्रदेश में जो सेंट्रल फॉर पॉलिटिकल रिसर्च का सर्वे है, इसके अनुसार आंध्र प्रदेश में 25 में से 0 लोकसभा बीजेपी को मिल रही है, 0 कांग्रेस को मिल रही है। अदर जो है 25 की 2500 सीटें अदर को मिल रही हैं, वाईसीपी को 16 मिल रही हैं, टीडीपी को 9 मिल रही हैं। इस तरीके से 2500 सीटें अदर को मिल रही, एक अदर जो है इंडिपेंडेंट को जाती दिख रही है। आसाम की 14 लोकसभा में से 5 बीजेपी जीत रही है, 8 कांग्रेस जीत रही, 1 अदर के खाते में आंध्र प्रदेश के अंदर जा रही है। बिहार की 40 लोकसभा में से 9 बीजेपी जीत रही है, 6 कांग्रेस जीत रही है, 18 आरजेडी के खाते में जा रही हैं और 5 जो है जेडीयू की खाते में जाती इसमें दिखाई गई हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट में से बीजेपी 7 जीत रही है और कांग्रेस 4 जीत रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत रही है, आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस 3 जीत रही है और आम आदमी पार्टी 3 सीट जीत रही है। गुजरात की 26 लोकसभा में से 17 बीजेपी जीत रही है, 7 कांग्रेस जीत रही है और 2 आम आदमी पार्टी जीत रही है, जो ये दूसरा सर्वे है इसके अनुसार। हरियाणा की 10 लोकसभा में से 5 बीजेपी जीत रही है, 5 कांग्रेस जीत रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा में से 1 बीजेपी जीत रही है, 3 कांग्रेस जीत रही है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा में से बीजेपी को भी 1 भी नहीं मिल रही, कांग्रेस को भी नहीं मिल रही, अदर के खाते में 6 की 6 सीट जा रही हैं। झारखंड की 28 लोकसभा सीट में से बीजेपी 5 जीत रही है और कांग्रेस 20 जीत रही है, 1 सीट जो है जेडीएस जीत रही है। कर्नाटका की झारखंड की 14 में से 3 जो है बीजेपी जीत रही है और 3 कांग्रेस जीत रही है। जेएम्स के खाते में 7 जा रही हैं, 1 जो है अदर के खाते में जा रही है। कर्नाटका का जो 28 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 5 बीजेपी के खाते में और 20 कांग्रेस के खाते में, 1 जेडीएस के खाते में जा रही है। केरला की 20 लोकसभा में से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 15 और अदर को 5। मध्य प्रदेश की 29 जो लोकसभा सीट है उनमें से 15 बीजेपी, 14 कांग्रेस। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से 12 बीजेपी, 18 कांग्रेस, शिवसेना बाल ठाकरे को 10 और एमआईएम को 1 सीट महाराष्ट्र के अंदर मिलती दिख रही है। उड़ीसा की 21 लोकसभा में बीजेपी 10 जीत रही है, कांग्रेस 4 जीत रही है, बीजेडी 7 सीटें जीत रही है। पंजाब की 13 लोकसभा में बीजेपी को 1 भी सीट यहाँ नहीं मिल रही है, 5 सीटें कांग्रेस को, 6 आम आदमी पार्टी को और 2 सीटें एसएडी को मिल रही हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा में से 16 बीजेपी खाते में, 9 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा में बीजेपी 0 है, कांग्रेस 7, डीएमके 25, अदर 7। तेलंगाना की 17 लोकसभा में बीजेपी 1, कांग्रेस 12, एमआईएम 1, बीआरएस 3। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में बीजेपी 3, कांग्रेस 2।
उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से बीजेपी 40 सीट जीत रही है, 12 सीट कांग्रेस जीत रही है, 24 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है और 1 सीट बीएसपी जीत रही है। उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटिकल रिसर्च का जो सर्वे है, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश की 80 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें 40 सीटें बीजेपी जीत रही है, 12 सीटें कांग्रेस जीत रही है, 24 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है और 1 सीट बसपा जीत रही है। पश्चिम बंगाल की 42 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 6 सीटें कांग्रेस के और 25 सीटें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अदर स्टेट में जो है कुल जो 19 सीटें हैं, जो छोटे द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, पांडिचेरी, इनमें टोटल सबका जो है 19 सीटों में 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 9 कांग्रेस को मिल रही हैं, अदर को 6 मिल रही हैं। इस सर्वे के अनुसार 543 में से बीजेपी मात्र 166 सीटें जीत रही है खुद के सैंबल पर पूरे देश के अंदर, और कांग्रेस जो है 172 सीटें जीत रही है। अन्य जो अदर दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मिलाकर के विपक्षी दल और एनडीए के घटक दल और इंडिया गठबंधन के घटक दल दोनों मिलाकर के 205 सीटें जीत रहे हैं, जिसमें यहाँ भी कांग्रेस सरकार में आती दिख रही है और बीजेपी जो है 200 से नीचे टोटल गठबंधन दलों की सीटों को मिलाकर भी 200 से नीचे जाती दिख रही है। तमाम चीज़ों को देखने और समझने के बाद में और तमाम लोगों से क्षेत्रों में बात करने के बाद में एक चीज़ तो क्लियर होती जा रही है कि बीजेपी इस बार 220-30 के बीच में ही झूलेगी, इससे ऊपर बीजेपी इस बार नहीं जा रही है और इंडिया गठबंधन इस बार सत्ता में वापसी करेगा। बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली है, इसी वजह से भाजपा बौखलाई हुई है, बुरी तरीके से विपक्ष पे हमला कर रही है, कांग्रेस के खाते बैंक अकाउंट फ्रीज कर रही है, नेताओं पर ईडीआई सीबी के हमले करवा रही है, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज रही है, हेमंत सोरेन को जेल भेज रही है, तमाम विपक्षी नेताओं के ऊपर छापे डलवा रही है, नेताओं को बदनाम करने का काम कर रही है, तमाम तरीके से साम दाम दंड भेद लगा रही बीजेपी। भाजपा बुरी तरीके से फड़फड़ा रही है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वो हारने वाले हैं, उनकी सरकार जाने वाली है, किसी भी हाल में वो वापसी करने वाले नहीं हैं। हर तरीके के साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है, ईवीएम का भी सहारा लिया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये तय है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है सामंतवादी, ब्राह्मणवादी, भ्रष्टाचारी भाजपा को, हक वंचित समाज का अधिकार छीनने वाली लुटेरी भ्रष्टाचारी भाजपा को खदेड़ने का। इस बार बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, ये हवाई होने वाला है। 200 से 220 सीटों के बीच में बीजेपी समेटने वाली है, इससे ज़्यादा बीजेपी की सीटें नहीं आने वाली हैं। तो साथियों धन्यवाद। आप सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपकी लोकसभा सीट पे से कौन जीत रहा है, और जल्द ही हम नो वोट फॉर बीजेपी कैंपेन भी चलाएंगे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। धन्यवाद।